के यहाँ अपराध होता था तो ये अपने पदाधिकारी को कहते थे कि इसको कुछ नहीं करना। जिनके राज को हाईकोर्ट जंगल राज कहती थी, हाईकोर्ट के द्वारा से संज्ञा दिया जाता था, ये वोट बैंक के कारण इनको यदि इस देश का भी विरोध करना पड़ता है तो उसको भी करने में ऐसे लोग देशद्रोही हैं जो इस देश का खाते हैं और दूसरे देश का नाम लेते हैं, और इसको यदि कोई समर्थन करता है तो वो भी देशद्रोही से। बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रिया। महागठबंधन की तरफ से बार बार बिहार में बढ़ते हुए अपराध को लेकर के सरकार पर निशाने साधे जा रहे हैं। अब इस चीज़ को लेकर के महागठबंधन की तरफ से ये तय किया गया है कि 20 तारीख को प्रतिरोध मार्च निकाला जाएगा और इसके साथ ही विधानसभा का जो सत्र आने वाला है, मानसून सत्र, उसमें भी सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष बार बार करेगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी से विधायक और पूर्व मंत्री आलोक रंजन हैं। इनसे जानते हैं कि जिस तरीके से विपक्ष तैयारी करके रखी हुई है आप लोगों के खिलाफ प्रतिरोध मार्च निकालने वाली है 20 जुलाई को, इसके अलावा विधानसभा सत्र में भी आप लोगों को घेरने की तैयारी है, कैसे निपटेंगे आप लोग इस चीज़ से? नहीं, देखिए, ये सब तो राजनीतिक दल अपने पार्टी के वजूद को बचाने के लिए इस प्रकार से अपना कार्यक्रम करती है। लेकिन मुझे यह सुन करके बड़ा आश्चर्य होता है कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग जब अपराध की चर्चा करते हैं, कि अपराध की बात करते हैं कि बिहार में अपराध बढ़ गया है, तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि जिनके राज में, जिनके समय में अपराधी को सरकार के तरफ से संरक्षित किया जाता था, वो भी अब अपराध पर बोलते हैं। जिनके राज को हाईकोर्ट जंगल राज कहती थी, हाईकोर्ट के द्वारा से संज्ञा दिया जाता था, जिनके कारण बिहार में बड़े बड़े उद्योगपति बिहार से पलायन कर गए जिनके राज में, वो भी अब ये बात कहते हैं कि बिहार में अपराध बढ़ गया है। तो ये बड़ा अनर्गल सुन करके लगता है। ठीक है, अपने राजनीतिक आप बचाने के लिए आप इसकी चर्चा जो कर लें, विधानसभा में विरोध करने के लिए जो कर लें, लेकिन इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि जिस प्रकार से इनके समय में होता था। हम ये नहीं कहते हैं कि अभी के समय में अपराध नहीं होता है, 2-4 अपराध हो जाता है, लेकिन अभी की सरकार अपराधी को संरक्षण नहीं देती है। आज यदि कोई घटना होता है तो हम लोग उसको 24 से 48 घंटे में अपराधी को खोज करके उसको तुरंत सजा देने का काम करते हैं। बार बार इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि अब सुशासन की सरकार नहीं रही है, ये राक्षस राज आ गया है बिहार में। नहीं, देखिए, इनके द्वारा ये कहा जाने, वही तो हम आपको बता रहे हैं कि ये सब ही कितनों बोल लेंगे, जो पाप इनके समय में हुआ है उसको ही कह करके ही नहीं धो सकते। और बिहार की जनता समझती है कि बिहार में शासन का राज है, बिहार में यदि घटना होती है तो उस पर कार्रवाई होती है। यहाँ सत्ता संरक्षित अपराधी नहीं है। अपराधी यदि अपराध करता है तो उसको हम लोग सजा देते हैं। इसलिए ये जो कुछ भी बोलते हैं इसका असर जनता पर कोई नहीं पड़ने वाला है, ना इससे पड़ता है। हाँ, ये अपनी बात कह करके अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने का ही प्रयास करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपराध को लेकर के समीक्षा कर रहे हैं आज, और बार बार इंडिया गठबंधन के तमाम नेता कह रहे हैं कि बार बार मुख्यमंत्री समीक्षा तो करते हैं लेकिन समीक्षा का कोई रिजल्ट नहीं आता है, फिर भी अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। हमारे यहाँ तो कुछ घटना घटती है तो हम लोग समीक्षा करते हैं हमारे सरकार ने, और समीक्षा करके तुरंत कार्रवाई हो उसको चुस्त दुरुस्त करने का कोशिश करते हैं। और इनके यहाँ अपराध होता था तो ये अपने पदाधिकारी को कहते थे कि इसको कुछ नहीं करना है। तो ये फर्क है दोनों में। समीक्षा करना तो ये अच्छी बात है कि यदि कोई कहीं पर कमी रह गई, कहीं कोई
चुस्त दुरुस्त में कमी है तो उसको और सुदृढ़ करो और करके उसको सजा दो, यदि कहीं कोई अपराध होता है तो इस पर ये कटाक्ष करते हैं। लेकिन ये नहीं कहते हैं कि हम 2005 से पहले जो इनकी सरकार थी उसमें कैसे मुख्यमंत्री कार्यालय से अपराधी को संरक्षण दिया जाता था। इनको ये भी बताना चाहिए। बिहार की एक एक जनता इस बात को जानती है। मुहर्रम के समय में कई जिलों में फिलिस्तीन का झंडा फहराते हुए देखा गया था और अब इस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। कई युवकों पर केस भी दर्ज किया गया है इस चीज़ को लेकर। भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य कह रहे हैं कि ये सरासर एक तरीके से लोगों पर अन्याय हो रहा है। फिलिस्तीन का झंडा लेकर घूमना कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं है कि उन पर केस किया जाए। देखिए, ये जो इंडी अलायंस है, इस इंडी अलायंस में जितने भी दल हों, चाहे भाकपा माले हो कि राष्ट्रीय जनता दल हो कि कांग्रेस हो, ये सारे लोग देश में तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं। ये वोट बैंक के कारण इनको यदि इस देश का भी विरोध करना पड़ता है तो उसको भी करने में ये पीछे नहीं होते हैं। ऐसे लोग देशद्रोही हैं जो इस देश का खाते हैं और दूसरे देश का नाम लेते हैं, और इसको यदि कोई समर्थन करता है तो वो भी देशद्रोही से कम नहीं है। चलिए, तो हमारे साथ बीजेपी की विधायक और पूर्व मंत्री आलोक रंजन थे और जिस तरीके से विपक्ष 20 जुलाई को प्रतिरोध मार्च निकालने वाली है उसको लेकर के जब हमने पूछा कि कैसे सरकार निपटेगी, क्योंकि विपक्ष इस बार पूरी तैयारी करके रखी हुई है, पहले प्रतिरोध मार्च और फिर मॉनसून सत्र में विपक्ष लगातार सवाल करेगी अपराध को लेकर के। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि हमने कार्रवाई की और जवाब भी देंगे। और जिस तरीके से फ़िलिस्तीन के झंडे को लेकर के कई जगहों पर कई युवकों पर केस दर्ज किया गया है, उसको लेकर के दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा था कि ये गलत है। इस पर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इंडिया अलायंस के लोग इस देश में तो रहते हैं लेकिन इस देश का खा करके दूसरे जगह का गुण गाते हैं और ऐसे लोग देशद्रोही होते हैं। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।